नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है एक गर्ल्स हॉस्टल से है, जिसमें कमरा नंबर 307 बहुत समय से बंद था। उसे श्रापित, हॉन्टेड, स्केरी रूम, एक प्रेतों का निवास, ना जाने शायद वो लड़की जो गुजर गई थी वही है, ये सारी चर्चा रहती थी। इस कमरा नंबर 307 में वार्डन ने बहुत बार जो भी नई लड़की आती थी, जैसे एडमिशन होते थे, उनको एडजस्ट किया है, लेकिन हफ्ते भर के लिए। उसके बाद उनका वहाँ रुकना बनता नहीं है। यहाँ पर 4 लड़कियों को एक भयानक अजीब सा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था। अब ऐसे में देखिए, उस कमरे को या तो आपको जो श्रापित चीज़ है, जो भी वहाँ परेशानी है, नेगेटिविटी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब, तो उसको सॉर्ट आउट करो, उस प्रॉब्लम को दूर करवाओ, उसे कोई स्थान दो, मुक्ति दिलवाओ, उसके अच्छे से श्राद्ध हो, जो भी करना हो वो करा जाए। लेकिन देखिए, दूसरे के लिए अपना पैसा कोई खर्चता है नहीं, और ये बात हकीकत है। हॉस्टल में इतने सारे कमरे हैं, अगर एक कमरा खाली रहेगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन वही है ना, वार्डन या उसे चलाने वाले जो लोग हैं, जो ओनर होंगे, उनको शायद रुपया 2 रुपये का लालच हमेशा से रहता होगा। नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। अंकिता नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है, अपने मम्मा पापा के साथ कमरा देखती है। सब कुछ बेहतरीन है। ये कमरा बाकी कमरों से ज़्यादा बड़ा है। इसने जब चलते फिरते दरवाजे खुले से अंदर के कमरे देखे थे, तो एक एक कमरे में 2, किसी में 3 लड़कियाँ, किसी में तो 4 लड़कियाँ एडजस्ट हो रही हैं। लेकिन ये कमरा नंबर 307 इतना बड़ा होने के बावजूद सिर्फ एक बेड क्यों है, ये सवाल किया है इनके पापा ने। वार्डन कहती है कि देखिए, अभी नए एडमिशन हो रहे हैं, बच्चे एडजस्ट करेंगे। इसको कुछ भी नहीं बताया गया अंकिता को। मम्मा को ना यहाँ पर एक अजीब सी वाइब आई थी कि ये मतलब सामने इतनी बड़ी खिड़की होने के बावजूद कमरे में थोड़ी घुटन सी थी, लेकिन कमरा ठंडा बहुत है। ये ऐसा लग रहा था कमरे में आते ही जैसे एसी या कूलर कुछ चल रहा हो, शायद विंडो खुली होने की वजह से। लेकिन देखिए, गर्मियों के समय में विंडो खुले होने के बावजूद आपको कमरे में एसी वाली ठंडक शायद ही महसूस हो। अंकिता का सामान वगैरह सब रखा गया, और सारी चीज़ें जब एडजस्ट हो गई तो मम्मा पापा बोलते हैं कि बेटा हम चलते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करना, ध्यान रखना थोड़ा, पहली बार हमसे अकेले दूर, मन बेचैन है लेकिन ध्यान रखना। तो अंकिता ने कहा कि मम्मा पापा, मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी है। बोल बेटा। जब इस कमरे में मैं आई थी ना, मतलब सबसे पहले मैं ही आ रही थी कमरे के भीतर, तो मुझे ऐसा लगा कि विंडो के पास ना कोई खड़ी है, तो मैं रुक गई थी। फिर मैंने कमरा नंबर देखा, तब उसके अंदर आई, और तब वो लड़की नहीं दिखी। बेटे, कभी कभी मन का वहम होता है। और देख, सामने साइड में शीशा रखा है ना, उसमें तूने अपने यहाँ ही रिफ्लेक्शन देख लिया होगा। ज़मीन पर एक शीशा रखा हुआ था, थोड़ा बड़ा। इसको कहीं भी टांगने की कमरे में जगह ही नहीं है। पापा ने कहा कि इस शीशे को मैं कहीं टांग देता हूँ, बाहर से वार्डन से कील हथौड़ी लाता हूँ और इसे टांग देता हूँ। नहीं नहीं पापा, ऐसे ही रखे रहने दो, जब मुझे तैयार होकर जाना होगा तो इस शीशे को उठाकर बेड पे रख लूँगी। मम्मा पापा, चल ठीक है बेटा, ध्यान रखियो। यहाँ से चले गए। अब अंकिता के रूम में एक एक करके आसपास जो लड़कियाँ रहती है वो मिलने आ रही थी। वार्डन ने भी आकर बता दिया था थोड़ा सा कि बेटा ध्यान रखना, और यहाँ लड़कियाँ बहुत किस्से कहानी बनाती हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना। वार्डन ने एक तरह से मामला सेटल कर लिया था शुरुआत में ही, कि थोड़ी सी भूमिका बना देती हूँ कि कुछ अगर अजीब सा लगता है तो आसपास जो लड़कियाँ रहती है डरा रही हैं तुझे। रात का वक्त था, सब डिनर वगैरह करके अपने अपने रूम में आए थे, तो अंकिता के साथ आसपास वाले जो कमरे की लड़कियाँ हैं वो बैठी थी। वार्डन आती है, बोलती है कि अब अंकिता का आज पहला दिन है, प्लीज़ इसे थोड़ा सा नॉर्मल रहने दो, और डराने की कोई ज़रूरत नहीं। अंकिता बेटा, ये लोग ना भूत प्रेत की बहुत बातें करते हैं। हंसकर कहती है कि मैडम, बट ये चीज़ें होती थोड़ी ना है। तो एक लड़की जाते हुए बोलती है कि वो तो तुझे पता चल जाएगा हफ्ते भर में कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। उसने बहुत ना बिना मजाक के अंदाज में ये बात बोली, तो अंकिता को घर कर गई। बाकी लोग जो बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ना, उन पर ध्यान नहीं जा रहा, सिर्फ उसी की बात पर अब गौर कर रही थी। भूत प्रेत होते हैं नहीं होते, एक हफ्ते में पता चल जाएगा। सब लोग यहाँ से जब चले गए, अंकिता ने अपना चेंज वगैरह किया, तो जो शीशा था ना,
ये जब लेट रही थी तो ऐसा लगा कि पहले ऐसे था, हल्का सा ऐसे हुआ है। उस शीशे को लगातार देखती रहती है। वक्त अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, ऐसा रात के 2-3 नहीं बज रहे थे। इसने बाहर की तरफ देखा, जो दरवाज़ा बंद है, बाहर जो कॉरिडोर में लाइट जल रही है, उसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी डरने की कोई बात नहीं है। दोबारा से शीशे पे इसकी नज़र गई तो हल्का सा फिर हिला। ऐसे तो ये परेशान कर देगा रात भर। बेड से हटती है और शीशे को उठाकर वहाँ टेबल जो रखी थी उस पर टॉवल वगैरह रखा था, उस पर उल्टा रख देती है। ये जैसे ही लेटती है तो ऊपर छत पे ना रिफ्लेक्शन बन रहा है शीशे का। शीशे पे मतलब इसके रूम में एक छोटा सा नाइट बल्ब ऑन था ना, तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ के छत पे पड़ रहा था। अब ऐसे मैं ना बार बार उसी पर ध्यान जा रहा था, लेकिन जब ये लेटे हुए इस चीज़ को देख रही थी ना, दिमाग में आया कि मैंने शीशा उल्टा रखा था। शीशे का रिफ्लेक्शन तो ये नहीं बन रहा, क्या चीज़ है। अब वो जो भी रोशनी छोटी सी बन रही है ना, वो इधर उधर छत पे ट्रेवल कर रही है और ये लगातार उसे देख रही है। ये क्या चीज़ है भाई? अगर किसी चीज़ की रोशनी बन रही है तो वो एक जगह स्थिर रहनी चाहिए। ये इधर उधर कैसे मूव कर रही है? कभी हम बचपन में जैसे करते थे कि धूप की रोशनी पड़ रही है तो शीशे से किसी पे रिफ्लेक्शन करते हैं ना, तो इस तरह का है वो। अब वो छत से धीरे धीरे सामने वाली दीवार तक आ गया। उसके बाद वो शीशे तक आया और इसके ऊपर चेहरे पर बहुत ज़बरदस्त, ऐसे जैसे किसी ने रिफ्लेक्शन किया हो। आंखें मतलब दिक्कत कर गई। उठकर बैठती है, आंखों को ऐसे ऐसे मलती है, क्या हुआ था ये। फिर देखती है पूरे रूम में कुछ भी वैसा रिफ्लेक्शन जो दिख रहा था नहीं है। शीशे को जाकर एक कपड़े से ढक देती है। आज रात कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। देखो, ये शीशा ढकने वाला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर आपके बेडरूम में, ठीक है, सिर्फ बेडरूम की बात कर रहा हूं, उसमें मिरर है, रात में कुछ अजीब, कुछ वियर्ड, किसी को ना बताने वाले सपने आ रहे हैं, तो शीशे को ढकना शुरू कर दो किसी भी तरीके से, टॉवल, न्यूज़पेपर, जो भी आपको उचित लगता है। कहा जाता है कि जब आप लेटे हो तो ऐसे में आपको कहीं से भी अपनी आकृति रिफ्लेक्ट होती हुई नहीं दिखनी चाहिए। शीशा अगर होता है तो ये चीज़ें सम टाइम, मतलब ऐसा 100% नहीं बोल रहा हूँ, असर ज़्यादा कर देती हैं। और मेरी बात एकदम से सुनने की और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2-3 लोगों से पूछ लेना जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी विद्वान हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस एक नैरेटर हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना हर बार कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करा जाए। तो ये कोशिश आप भी कर लिया करो कभी कभी कि हमारी वीडियो किसी के साथ शेयर किया जाए। अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे ही लगा लिया करो यार, कोई तो आए है, मतलब मार्केट में पता तो पड़े कि हम भी हैं। अब यहाँ अंकिता आज रात नॉर्मल सोती है, सुबह बहुत सारी लड़कियों के बहुत सारे सवाल थे, स्पेशली वो जो आसपास रहती हैं। कुछ महसूस हुआ था क्या? कुछ अजीब लगा था क्या? कोई डरावना सपना आया था? कमरे में तुझे कोई औरत दिखी क्या? मतलब उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बेकार की बातें मत करो मेरे साथ, मुझे डर वगैरह नहीं लगता है। वार्डन आती है कि ये सब क्या बात कर रही थी तेरे से। अंकिता ने सब कुछ बता दिया। यार तू कैसी दोस्त है, ये अपने राज की बात होती है, तू क्यों शेयर करती है? मैडम से बताएगी तो फिर हम तेरे साथ दोस्ती नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद जो भी होगा रूम में सिर्फ तुम लोगों को बताऊंगी, वार्डन को नहीं। ये सभी लोग नहाए, तैयार हुए, कॉलेज चले गए, वापस आए तो शाम को इनका कुछ ऐसा टी टाइम काइंड ऑफ था। सभी लोग बैठी थी, चाय पी रही थी। तो अंकिता को गौरी नाम की एक लड़की है जिसने ये बताया। अंकिता को उसके बाद ना ये लगा कि मैडम से डिस्कस करनी चाहिए। ये मैडम ने पहले ही बोला था, वार्डन ने, कि ये लड़कियां मजाक कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से बता रही है कि गौरी और ये कम से कम 9 साल से एक साथ थे और गौरी को उसका ये भूत बुलाना, गए हुए लोगों से बात करना, ये ले गया। मतलब उसको शुरुआत से शौक था गौरी को कि जो लोग गुजर गए उनकी आत्मा से बात करी जाए, कैसे क्या हुआ था। और देखिए 100 में से एक इंसान है जो ये कर पाएगा, ये हर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, स्पिरिट से बात करना मजाक नहीं है। आपका ऑरा उस तरह का अगर वो आत्मा चाहे तभी क्रिएट होता है।
आप कोई सिद्धि करने के बाद प्रेत आत्माओं से बात कर लोगे क्या? बताओ मुझे, अगर किसी को पता हो, है ना? तो समय तो कभी कभी आपके पास भी खाली होता है। सिद्धि कर लो, जो आपके अपने गुजर गए उनसे बात कर लो। ऐसा होता नहीं है। जो गुजर गए उन्हें जाने दो और उन्हें अपने अच्छे जगह पर, स्वर्ग में या उनका कहीं अब जो जन्म हुआ होगा उसके साथ उनकी अब आगे की जिंदगी जाने दो। उन्हें बुलाकर कष्ट देते हो और ऐसे में हर बार वही इंसान आएगा या वही आत्मा आएगी जिसे आप बुला रहे हो, इसकी 100% गारंटी नहीं होती। कोई गलत चीज गले पड़ गई तो पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। गौरी ने अंकिता को जो जो बातें बताई, अब इसे डर लगने लगा। मैं रूम में अकेले हूं और इसने जो जो चीजें बताई हैं वो मेरे रूम में हुई है। गौरी को ये सब कुछ मैंने तो बताया ही नहीं है। कैसे बताया कि इसकी दोस्त को शीशों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। उसके पास मिरर के कलेक्शन होते थे। हमने स्कूल साथ ही शुरू किया था, लेकिन 12th के आसपास उसे इन स्पिरिट से बात करने का ना जाने कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और फिर 2nd ईयर तक हम दोनों साथ थे और वो गुजर गई। ये कहती है कि उसके गुजर जाने के बाद ही इसने वो कमरा छोड़ा है। पहले वो अंकिता के कमरे में ही रहती थी, गौरी और जो गुजर गई लड़की वो। अंकिता ने उससे कहा कि देखिए, आपने जो जो बताया, मुझे एक बस मन में सवाल है कि मेरे साथ जो हो रहा था आपको कैसे पता है? मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। तो उसने कहा जो आज होगा वो भी बता सकती हूं। क्या क्या होगा आज? आज वो तुमसे बात करेगी, तुम्हें समझाएगी, तुम्हें यहां से जाने के लिए या रुकने के लिए 2 शर्तें देगी। पहली शर्त कि जो वो बता रही है उस चीज को फॉलो करो, कंटिन्यू करो और जिससे वो बात करना चाहती है उसे सामने बिठाओ। दूसरा, कमरा छोड़ दो और जिंदा बचो। ये मैं किससे बात करानी होगी उसकी? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है? 2nd ऑप्शन ले लेना। मेरे को आप ऐसे बोलोगे तो डर लग रहा है। तो गौरी ने चलते हुए बोला, आपको डरना भी चाहिए। आप हमारे जूनियर हो और मुझे ये बताते में बड़ा अजीब लग रहा है कि वो जो परेशान कर रही है सबको, मेरी दोस्त है। उसने आपको कभी परेशान नहीं किया? तो इसने एक अपने यहाँ बाजू पे निशान दिखाया। ये सबसे पहले शुरुआत मेरे से ही हुई थी, लेकिन मैं तो हाथ जोड़कर निकल गई। बेटा तू प्लीज़ वार्डन से बोल के किसी और कमरे में चली जाइयो। अब भाई सब लोग तो डिनर कर रहे हैं, लेकिन जय बोले, सब लोग तो डिनर कर रहे थे, लेकिन अंकिता के मन में डर और बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। न जाने आज रात क्या होने वाला है। वार्डन ने आकर नोटिस कर ली ये चीज़ कि तू खाना वगैरह क्यों नहीं खा रही है? हैं, भूख नहीं है क्या? उसने कहा नहीं, मैं बस आज कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे कि अपने रूम में रुकूं ना रुकूं। किसी ने कुछ कहा? नहीं मैडम, अपने रूम में जाओ और कोई दिक्कत नहीं है, पहले खाना अच्छे से खाओ। इसे कितने दिन हो गए यहाँ पर आए? याद है ना कहानी? दूसरा दिन है। से अपने रूम में आती है, लाइट वगैरह सब ऑन छोड़ रखी है और यहाँ पर ये एक रूल है कि आप कमरे में जब आते हैं, पढ़ाई कर रहे हो तो टेबल लैंप रखा है, वहाँ पढ़ाई कर लो, लेकिन जो कमरे की बड़ी लाइट है वो ऑन नहीं। आपको सोना है और जितनी देर पढ़ाई करनी है उतनी देर पढ़ाई करो ना, कौन रोकता है तुम्हें? बहुत से लोग तो कंपटीशन की तैयारी करने भी आए हैं। अब उनके लिए सुबह क्या और रात क्या? रात में अगर वो 3 बजे तक पढ़ रहे हैं तो भैया लाइट थोड़ी ना बंद कर देंगे। अंकिता अपने कमरे में आई, दरवाज़ा खोलती है, सामने शीशा ही रखा था, उस पर इसकी लगातार नजर जा रही है। अभी इसने अपने रूम की लाइट ऑन नहीं करी थी। पीछे जो कॉरिडोर में रोशनी हो रही है गैलरी में, बस उसकी रोशनी है। शीशे में इसे अपने पीछे एक लड़की दिख रही है। ये कौन है? हाय, मैं अंकिता। पलट कर देख रही है तो कॉरिडोर में लड़कियां इधर उधर जो जा रही हैं, इसके पीछे तो कोई नहीं खड़ा।
दोबारा से शीशे में जब देखती है तो वो लड़की अभी भी खड़ी है। हिम्मत नहीं हो रही कि कमरे के अंदर जाए। तभी चलते हुए एक लड़की ने इसके कंधे पे हाथ लगाकर इसे थोड़ा अंदर की तरफ धकेल दिया। अरे सो जाओ, वार्डन आने वाली है। जय बोले। ये जब अंदर कमरे में आई है तो अच्छे से ध्यान है, मैंने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। आज मैं दरवाज़ा खोलकर ही सोऊंगी ऐसा सोचा था इसने, लेकिन कमरे में भीतर आते के साथ ही दरवाज़ा कैसे बंद हुआ नहीं पता। अब इसके हाथ काम कर नहीं रहे शायद, वरना तो दरवाज़ा खोल दे, क्या दिक्कत है। ये बेड पर ऐसे जाकर बैठी है जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़कर इसे बिठाया हो। कमरे में कोई लाइट ऑन नहीं है। बाहर जो कॉरिडोर में लाइट है उसी की थोड़ी बहुत रोशनी इस दरवाजे के नीचे से आ रही थी। चेहरे पर तमाम पसीना। बराबर वाली खिड़की खुली पड़ी है और सामने के जो पेड़ हैं वो आज डरावने लग रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता था जब भी गांव जाती थी पेड़ों को लहराते हुए देखना, अब डर लग रहा है। पेड़ पर कोई, कभी ऐसा लगता है कि लड़की बैठी है, कभी ऐसा लग रहा है कि कोई अपने आप को ख़त्म करने के लिए फंदा लगाए है। पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं। कमरे में डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे कमरे से बाहर निकलना है। अंकिता ने जैसे ही यहाँ से उठकर कमरे से बाहर जाने की तरफ अपने कदम बढ़ाए, ये मानो कि बेड के नीचे से किसी के हाथ आए और इसके पैर को छुआ और हटा लिया। ये एकदम डर कर बेड के ऊपर बैठ गई कि कौन है कौन है। अपना फ़ोन उठाती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है, पूरे कमरे में देखना शुरू कर देती है कि कौन है। वो जो शीशा है जब ये कमरे के अंदर आई थी तो ऐसे था, सामने वाली दीवार की तरफ लगा हुआ था, ऐसे फेस करके, ठीक है। लेकिन अब जब ये मोबाइल की रोशनी से सब कुछ देख रही है तो ये शीशा अब सामने वाली दीवार पे है, अभी भी इसकी तरफ चेहरा है। मतलब जिस तरफ से हम अपने आप को देख सकते हैं वो वाला पोर्शन सामने की तरफ है। मोबाइल की रिफ्लेक्शन करते करते के साथ ही इसने जब ऐसे किया तो शीशे में इसे फिर से अपने पीछे एक लड़की खड़ी दिखी। इस वक्त इसके हाथ से फ़ोन छूटा, ये बेड से हटी है, भाग कर गई है, दरवाजे तक पहुंची है। तभी ये स्विच बोर्ड मिल गया और इसने फटाफट ऑन कर दिया। जो सारा डर था एकदम रोशनी होते के साथ ही सब चला गया। यानी मेरे मन का वहम था, मेरे मन का वहम था। लेकिन इसने जब अपने पैरों को देखा तो इसके पैर पर कुछ खून जैसा लग रहा था। याद है, पैर किसी ने ऐसे छुआ था। और उसी जगह सीधा वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाने के बाद नल चलाती है, उसके नीचे बैठ जाती है और पैरों को रगड़ रगड़ के धोना शुरू करती है कि ये क्या चीज़ है। बहुत कोशिश करने के बाद वो चीज़ हट तो जाती है, लेकिन उसके कुछ निशान, 3-4 लाइन कुछ ऐसे जैसे हाथों में किसी ने सिंदूर मेहंदी खून लगाकर ऐसे हाथ कर दिया हो। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे साथ ही क्या हो रहा है और कौन है इस कमरे में। मुझे शायद उसने ठीक बात बताई थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है, अपने चेहरे को पसीने को पोंछती हुई जैसे ही सामने देखती है तो एक लड़की बैठी है। कमरे की लाइट बंद है, सिर्फ वॉशरूम की लाइट ऑन थी। आप कौन कौन हो? बैठो। ये सामने जो छोटी सी एक कुर्सी थी उस पर जाकर बैठ गई। जी हाय, मेरा नाम अंकिता है और मैं फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन हुआ है। जानती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा का नाम ये है। जी 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 मैम। और आप कौन से सेमेस्टर में हो? जो मैं बता रही हूँ वो करोगी? मैडम लेकिन आप कौन हो, क्या क्या करना है? मैं सब बताऊंगी। ये सामने जो बैग है तुम्हारा है ना? हाँ मैडम मेरा है। इस बैग को खोलकर यहाँ पलट दे। मैडम जो कह रही हूँ वो कर। इसने बैग खोला और सामने पलट दिया। उसमें कैंची थी। मैडम ने इशारा करा, इसे उठा। उसने कैंची उठा ली। मैडम ने उसे धीरे धीरे कहा कि ये टी शर्ट को ऊपर करो और यहाँ कैंची ऐसे लगा लो। ठीक है मैडम। अब उसने अपना टी शर्ट को ऊपर करा और कैंची ऐसे लगा ली और ऐसे हाथ से पकड़ रखी थी। मैडम ने कहा प्रेशर देना शुरू करो और उसने प्रेशर देना शुरू करा। और जी मैडम। इसको ना अंकिता को रत्ती भर भी दर्द नहीं हो रहा था। और थोड़ा और प्रेशर दो। ऐसा प्रेशर देना है तुम्हें कि मुझे अच्छा लगे।
ये अभी तक तुम पूरी कोशिश नहीं कर रही अंकिता। मैं अगर अपनी तरफ से कोशिश करूंगी तो शायद आपको प्रॉब्लम होगा ना। जी मैडम, मैं कर रही हूँ कोशिश। तभी वो लड़की न जाने किधर गायब हुई और अब इधर बैठी है उसके पास में। बिल्कुल ऐसे नज़दीक आकर बोलती है कि यस, तुम कर सकती हो इसे अच्छे से। यस, तुम कर सकती हो, और ज़्यादा ज़ोर दो इस पे, और ज़्यादा ज़ोर दो। ये बस अपनी पूरी कोशिश करके ज़ोर लगाकर स्केची को अपने पेट में करने ही वाली थी, तभी वार्डन का कैसे दिमाग में आया भाई, उसने दरवाज़ा तुरंत खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला इसके हाथ से कैंची छूट गई। मैडम ने देखा कि क्या कर रही थी, तो इसके पेट पे कट लग चुका था, ब्लड आ चुका था। इसे फटाफट से यहाँ से उठाया और ड्रेसिंग एरिया में लेकर गए। वहाँ पर थोड़ा जो भी इसके प्रॉब्लम हुआ था उसे ठीक किया। जो इनके यहाँ डॉक्टर आती रहती हैं उन्हें बुलवाया गया। उन्होंने देखा कि अभी ठीक है, लेकिन ये कर क्या रही थी रूम में, आप इसे ना अकेला मत छोड़ो। हो सकता है कि इसके नंबर वगैरह कम आए हो बेटा को, इसलिए दिक्कत आई। अरे नंबर मैडम, आज दूसरा दिन था, नंबर कहाँ से कम आ जाएंगे? अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई टेस्ट नहीं। क्या कोई ये किसी रिलेशन में हो? अरे मैडम बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़की यहाँ पर पहली बार आई है और ये रहने वाली ही इतनी दूर की है, आप क्या बोल रहे हो? तो इसके दिमाग में ऐसी क्या परेशानी है जो इसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी? तभी यहाँ पर गौरी आती है। उसे भी पता चलता है कि इसके साथ प्रॉब्लम हुई है। उसने हाथ फेरा सिर पर कि अब भी वक्त है, जितना जल्दी हो सके उसकी जगह को छोड़ दो, और चली गई। लेकिन भीड़ में दूर खड़ी इसे वो लड़की भी दिख रही है जो कमरे में ऑर्डर दे रही थी। उसने सबके सामने, ये लगातार देख रही है अंकिता उसे, सबके सामने उसने अपनी टी शर्ट जैसे जैसे ऊपर करी तो अंकिता ने भी धीरे धीरे अपनी टी शर्ट ऊपर करी। उस लड़की के पेट पे भी ना पट्टी हो रखी है, इसके भी, अंकिता के भी पट्टी हो रखी थी। उस लड़की ने जो इसे दिख रही है अपने पट्टी पे ऐसे हाथ लगाया और उखाड़ दी। अंकिता ने भी ऐसे किया। ये मैडम और वार्डन तो साइड में खड़े बात कर रहे थे, बाकी लड़कियां सब इसे देख रही थी ये क्या कर रही है। वो जो लड़की दिख रही है ना, उसने अपने नाखूनों को पेट में डालकर इस तरह से खींचना शुरू कर दिया। अंकिता ने भी ऐसे ही शुरू करा। डॉक्टर की नज़र पड़ती है और वो भागकर इनके पास आती है, हाथ रोकती है कि क्या कर रही है तू? बेटा 1 मिनट में ये छोटी सी चीज़ ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इमरजेंसी में लेकर चलना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगी। क्या कर रही है लड़की? इसके मम्मा पापा से बात करो, ये तो अकेले मत छोड़ो इसे। क्या कर रही है सबके सामने? और तुम सब यहाँ मूर्ख बनी बस देख रही थी? नहीं मैडम, हमें समझ ही नहीं आ रहा था, और ये उसी रूम से आई है ना, तो इसलिए मन में डर लग रहा है इसकी हेल्प करने में भी। वार्डन प्लीज़ मुझे बताएंगे कि कौन से रूम से आई है, क्या बच्चों को डर लग रहा है? नहीं मैडम कुछ नहीं, आप प्लीज़ जाइए जाइए, इसके दोबारा से ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। बेटा तू कौन है, कहाँ रहती है वैसे? मैं अंकिता हूँ और मैं बस रूल फॉलो कर रही थी। रूल? ये वार्डन ने कोई रूल बना दिया है क्या? मुझे बताओ ज़रा, मैं अभी तेरी कंप्लेंट करती हूँ। वार्डन ने कहा अरे नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं कहा। बेटा कौन सा रूल? वो जो दीदी बोल रही है ना, मैं तो वो कर रही हूँ। अब यहाँ सब लोग ऐसे इधर उधर हट गए जैसे इसने बोला ना कि वो दीदी बोल रही हैं। जितनी भी सीनियर हैं, वार्डन ने उन सबसे कहा कि आप में से कौन है जो इसके साथ ये रैगिंग, बदतमीजी? उन्होंने कहा नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। अंकिता क्या हमने? नहीं नहीं आप नहीं, वो जो पीछे खड़ी है दरवाजे के पास जहां इशारा कर रही है वहां किसी को कोई नहीं दिख रही। तभी गौरी आकर बोलती है मैडम अब भी कमरा 307 बंद करा दो, आज ये बच गई है। अगर ये उस कमरे में दोबारा गई तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। वार्डन ने कहा कि ठीक है, आप सब बच्चे हेल्प कराओ और अंकिता का कमरा वहाँ से खाली कराओ, दूसरे कमरे में हम एडजस्ट करेंगे। अंकिता उसी लड़की को दोबारा देख रही है और वो इशारा कर रही है। अंकिता कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरा रूम कोई नहीं, प्लीज़ मैडम मैं उसी में रहूँगी। क्या बोल रही है बेटा? जब तेरे को डर लग रहा है, वहाँ परेशानी है। नहीं नहीं नहीं, मैं वहीं रहूँगी मैडम। अंकिता को पता है क्या दिख रहा था? वो जो इसे डरा रही है ना, उसके एक हाथ में मम्मी का चेहरा है और एक हाथ में पापा का चेहरा, और ऐसे इशारा कर रही थी। अब अंकिता के हाथ पैर फूल गए।
इसे हेल्प की ज़रूरत है, इस कमरे से निकलने की ज़रूरत है, लेकिन कोई इसकी बात तभी तो मानेगा जब ये भी चाहेगी। यहाँ से इसे वापस जब भेजा गया तो 1 सवा घंटा हो गया था इन सारे कामों में। ये अपने कमरे में आकर बैठी है, अब इंतज़ार कर रही है, लाइट ऑन है, दरवाज़ा खुलेगा, वो लड़की आएगी, अब मुझे डांटेगी, मैंने ये सब कुछ किया है। दरवाज़ा हल्का सा खुला, स्विच बोर्ड का स्विच बंद होता देखा है इसने। कमरे में कोई आया है, साफ महसूस हुआ है। दरवाज़ा बंद हुआ, स्विच बोर्ड बंद हुआ। जैसे ये स्विच बोर्ड बंद हुआ है, टेबल लैंप की लाइट ना जाने कैसे ऑन हुई और फिर बंद हुई, लेकिन जब ये ऑन हुई ना, उस वक्त वहां किसी का चेहरा दिखा। अंकिता बहुत ज़्यादा डर रही है, अभी इसके पेट में जो चोट लगी है उससे ही रिकवर नहीं हो पा रही। अंकिता को पीछे पीठ पर इस तरह से किसी का हाथ फेरता हुआ महसूस होना शुरू हुआ। अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची है। नाम क्या था तेरा? अंकिता मैडम, मैंने देखिए कोई गलती नहीं करी, आपने जो बताया मैं वो कर रही थी मैडम। हाँ हाँ हाँ, अभी जो मैं बताऊंगी तो वो करेगी। जी जी मैडम। ये 4th फ्लोर पे सारे लोग, कमरा नंबर 307 चौथे माले पे था। खड़ी हो जा। जी जी मैडम। खिड़की खोल। जी जी मैडम। जी जी मैडम, खिड़की खोलती हूँ। इसने खिड़की खोली, खिड़की के पास खड़ी थी। अब मैडम कोई ऑर्डर देंगी तो आगे करेगी ना काम। मैडम, मैडम, दीदी। खिड़की के बाहर वो खड़ी दिख रही है। उसने ऐसे हाथ खोल दिए। आजा। हाँ हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। खिड़की खोल। इस वाली खिड़की पे ना जो जंगला था, ना जाने शायद जंग लग गया उसकी वजह से या पता नहीं कैसे, वो ऐसे खुल गया बिल्कुल बहुत आराम से। पूरी खिड़की अब खाली है। आराम से यहां से आजा, 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 आ फटाफटा। जी मैडम, इस पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मैं कुर्सी लेके आती हूँ। वहां लाकर छोटी वाली कुर्सी रखी, कुर्सी पर दोनों पैर रखे, और जैसे ही जंप करने वाली थी, इसका पैर ना जाने कैसे कुर्सी में अटका और ये खिड़की पर ही गिरी और वहीं जमीन पर, मतलब अपने कमरे में। ये बेहोश हो चुकी थी। आधे पौने घंटे बाद इसको जो आवाज आ रही थी कमरे में, कोई इधर उधर चल रहा है गुस्से में, सांस ले रहा है तेज तेज। अंकिता उठकर बैठती है तो फोन देखती है, अपना फोन कहाँ है, बेड पर। फोन उठाती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है तो एक लड़की इधर उधर कमरे में घूम रही है। अच्छा मैडम, सॉरी, मैं गलती से, पता नहीं कैसे मेरे साथ ये हो गया था मैडम। तुझे समझ नहीं आएगा, जो मैं कह रही हूं हर बार तू गलती कर रही है। मेरी बात माननी है, नहीं माननी है? जी जी मैडम, बिल्कुल मानूंगी, बताइए, आप गुस्सा मत होइए। आखिरी मौका दे रही हूं, इस कुर्सी पर पैर रख और मैं तेरा बाहर इंतजार कर रही हूं। जी जी मैडम। इसने फोन साइड में रखा और फ्लैश लाइट ना, मतलब छत की तरफ हो गई थी तो कमरे में रोशनी थी। ये फटाफट से उठती है, कुर्सी लगाती है। मैं अब गलती नहीं करूंगी। पैर रखकर जैसे ही जंप करने वाली थी, फिर से ना जाने कैसे वार्डन और गौरी दोनों इस कमरे के अंदर आ गए। इसका हाथ पकड़ के खींच लिया। कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं। इस कमरे से इसे तुरंत बाहर लेकर आए हैं। और गौरी ने जो बताया ये वार्डन ने किया है। गंगा जल और हल्दी डाल के इसे नहलाया गया। इसके कपड़े सारे चेंज करे गए, जो इसने पहन रखे थे वो सारे इसके पास से बिल्कुल से हटा दिए। वार्डन ने जिस कमरे में शिफ्ट किया, उस कमरे में गौरी को भी शिफ्ट किया था। और गौरी ने कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। इसने अपनी सारी बातें बताई और किसी ने भी उसे झूठ नहीं माना। जब ये बता रही थी सारी चीज़ें ना, उस वक्त 3:15 3:30 बजे का समय था और पूरे हॉस्टल की सारी लड़कियां यहाँ सामने बैठी सुन रही थी। उस कमरे के लिए आगे इस आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इन्होंने नॉर्मल करवाया, वहाँ पूजा पाठ कराई, नहीं कराई, कुछ नहीं। तो मैं अपनी तरफ से तो चीज़ बता नहीं सकता। बस ये लिखा है कि फिलहाल सब ठीक है। अब कितना, ये तो ईश्वर जाने।
तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नहीं अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नहीं आप कहोगे कि फिर फ़ायदा क्या हुआ, मतलब तो डिसलाइक करके कमेंट कर देना और शेयर करना लोगों को, ये मत देखना, ये मत देखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। आपको कुछ बताना था लेकिन वो चीज़ मैं लेके आया नहीं, आपको दिखाना था कुछ। अभी फ़िलहाल अगर आप वीडियो में अभी तक यहाँ रुके हो तो मेरे ख्याल से 10-12 दिन में एक दोस्त है, एक जगह चलने का प्लान है। स्केरी है, हॉन्टेड है, लोग आते भी हैं, बट वहाँ 4 बजे के बाद कोई रुकता नहीं, 6 बजे नहीं, और ये भानगढ़ नहीं है, ठीक है। ये कोई फैक्ट्री है। लोग जो आ रहे हैं ये हम ही टाइप के होंगे, यूट्यूब वीडियोस, कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये फैक्ट्री बता रहे यार, मतलब मैं तो अभी सुन रहा हूँ और कोई ऐसा मैं नॉन बिलीवर तो हूँ नहीं, कि मशीन चलने की आवाज़ आ रही है और वहाँ कोई फैक्ट्री में मशीन अब काम करती हुई है नहीं, वहाँ बिजली का कनेक्शन ही नहीं बचा, लेकिन मशीन कैसे। खैर, अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो में तो बताना कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। चलो बाय।